नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस को, जो कि आपके एनएमडीसी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग बनाइएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसका एक मॉडल पेपर मैंने तैयार किया है। उसका मॉडल पेपर का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग चाहे तो डाउनलोड करके उस मॉडल पेपर को भी चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और उसका जो आंसर की है, आंसर की लास्ट में मैंने दिया हुआ है वहाँ पे, तो आंसर की से चेक कर सकते हैं। मैथ और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब लोग शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न को। आज का जो पहला प्रश्न हम देख रहे हैं वो है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, ठीक है। हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी ड्यूरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालिए, ठीक है। थोड़ा सा जोर डालेंगे तो आपको जब मैं इसका आंसर बताऊंगा तो क्या होगा, आपको इसका जो आंसर है ज़्यादा देर तक याद रहेगा, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, ठीक है। और आप लोग जो पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, उस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और उससे एक बार रिवीजन करिएगा। और रिवीजन करने से क्या होता है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिन तक याद रहती हैं, ठीक है। तो बार बार रिवीजन भी करना चाहिए आपको, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर सी को लगाते हैं, बाल गंगाधर तिलक, तो ये करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा ग्रह है, द लार्जेस्ट प्लेनेट इज, ऑप्शंस हैं बृहस्पति, पृथ्वी, यूरेनस और शुक्र। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा दोस्तों, अपने दिमाग पर जोर डालिए और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में है तो बिल्कुल करेक्ट है, बृहस्पति, ठीक है। क्या है, बृहस्पति जो है इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लेनेट इज, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ऑप्शन देखिए, मंगल है, शनि है, बुध है और नेपच्यून है, ठीक है। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा है, क्या है, नेपच्यून, ठीक है। तो इसका भी कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ग्रह जो है सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, अभी तक के अध्ययन के अनुसार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी यानी बुध को टिक किया है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, ठीक है, द इनर मोस्ट कोर ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ, किसका बना होता है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन नंबर 4 के साथ में आप लोग हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, लोहा और निकल का बना होता है। किसका बना होता है, लोहा और निकल का बना होता है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला जो क्रोड होता है, ठीक है, भीतरी भाग जो होता है, इनर मोस्ट कोर जो होता है, वो किसका बना होता है, लोहा और निकल का बना होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। Who was the Governor General of India at the time of the mutiny of 1857, ठीक है। गदर के समय 1857 के गदर के समय में कौन गवर्नर जनरल था। अगर आप ऑप्शन नंबर 1 के साथ में हैं तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पे करेक्ट है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उस समय लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है, ठीक है। अब ऑप्शंस देखिए, फ्रांस है, रूसी संघ है, कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, ठीक है। अब
आप लोग अपने दिमाग पे जोर दीजिए कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का तो स्थान हमको पता चल गया, ठीक है, दूसरा स्थान है, तो प्रथम स्थान कौन से देश का है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए प्रथम स्थान जो है वो रूसी संघ का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपने सोचा होगा तो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, रूसी संघ यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, ठीक है, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल। ऑप्शंस देखिए, ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन, ठीक है। आपने कई बार पढ़ा होगा, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो में पढ़ा रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैंने वहाँ पे उठाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट क्वेश्चंस हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी को चुना है तो बिल्कुल सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चीन जो है कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान। जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ऑप्शंस है ओसाका, टोक्यो, नागासाकी और याकोहामा, ठीक है। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। ओसाका जो है जापान का मैनचेस्टर है, मतलब कहा जाता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, ठीक है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 दिसंबर, 28 फरवरी, 14 मार्च, 5 अगस्त को, ठीक है। तो कई बार इसे भी आपने पढ़ा होगा, कब मनाया जाता है? तो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने चुना है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ठीक है, कब होते हैं यानी किसके कारण होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण, तिमाही गति के कारण, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर ए आपने चुना है तो बिल्कुल सही आंसर है आपका, दैनिक गति के कारण, ठीक है। अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? इन विच ओशन इज द अगुलहास स्ट्रीम फॉर्म्ड, ठीक है। ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में, अन्य, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं तो बिल्कुल सही है, ठीक है, हिंद महासागर में, ठीक है, किसमें? हिंद महासागर में करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली या बहने वाली नदी कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, गोदावरी है, सिंधु नदी, कोसी और नर्मदा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चुना था तो बिल्कुल सही आंसर था आपका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट वाज बिल्ट ऑन विच रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, ऑप्शंस देखिए यहाँ पर, कावेरी नदी, दामोदर नदी, गंडक नदी और एक नदी और दिया हुआ है, क्या है वो नदी? देखते हैं ऑप्शंस में क्या है, यमुना नदी, ठीक है। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी वो दामोदर नदी पर बनाई गई थी। किस पर बनाई गई थी? दामोदर नदी। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है, अगर आपने चुना था बी को तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा शहर को किसने बसाया, ठीक है, किसने बसाया था? आप कहेंगे शाहजहां ने, ठीक है, तो बिल्कुल गलत आंसर होगा आपका, ठीक है। तो आगरा शहर को बसाने वाला जो शासक था वो था सिकंदर लोधी, ठीक है। कौन था? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है, सिकंदर लोधी आगरा शहर को बसाने वाला था, ठीक है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शंस देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को सेलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है, ऋग्वेद जो है इससे लिया गया है गायत्री मंत्र को, ठीक है। अगला प्रश्न, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो मोस्टली सभी लोगों को पता होगा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, आपने सही आंसर लगाया था, मुझे पता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ा था? इसका मतलब ये है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को कौन पढ़ा था? तो ऑप्शन देखिए, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक् फ्लिट, ठीक है,
इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो राइट आंसर दोस्त वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स प्रिंसेप। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला जो था वो था एक अंग्रेज, ठीक है, जेम्स प्रिंसेप था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑन विच डे इज नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 29 मार्च, 29 अगस्त, 20 सितंबर, 2 दिसंबर। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। और इस दिन किसका बर्थडे होता है, किसका जन्मदिन होता है? तो वो होता है मेजर ध्यानचंद का। ठीक है, मेजर ध्यानचंद जी का, एक हॉकी के खिलाड़ी थे, बहुत ही मशहूर हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1950 को। तो उन्हीं के जन्म दिवस को हम लोग खेल दिवस के रूप में, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ठीक है, कंप्यूटर लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 2 दिसंबर है। ठीक है, क्या है? 2 दिसंबर। यदि आपने 2 दिसंबर को सिलेक्ट किया था, चुना था, तो बिल्कुल सही आंसर था। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।